आपको आम पूछ रहा है तो आम का ही जवाब दो, ना कि इमली का जवाब दो। और आप कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, ठीक है। और एकदम लो कॉन्फिडेंस में मत रहना कि क्या है नहीं है। आप नॉर्मल रहना, कोई इशू नहीं, कोई यार कुछ करेगा नहीं, कोई आपको जेल में नहीं भर देगा, ना भगा देगा। अब जो सवाल का जवाब है वो तो आपको जो सवाल कर रहे हैं उनका जवाब बस सिंपल सा है। डॉलर 101% आप डॉलर कैरी करो, ठीक है। अच्छे रेट में दिल्ली में, मुंबई में कहीं भी आपको मिल जाएगा। पासपोर्ट, वीज़ा, रिटर्न टिकट, पैन कार्ड, ये सब लेके आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। डॉलर कैरी करो, यहाँ आओ, डॉलर एक्सचेंज कराओ। अगर किसी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ ट्रैवलिंग। तो आज हम बात करेंगे वीज़ा, एयर टिकट। अच्छा ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ऑल डिटेल्स अबाउट रशिया के बारे में। हम बात करेंगे हम कैसे रशिया आ सकते हैं, कैसे वीज़ा ले सकते हैं, और एक्स्ट्रा XYZ क्या क्या है हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आया था हम वीज़ा, एयर टिकट, इमिग्रेशन, इंडिया एंड रशिया, और मनी एक्सचेंज, सिम कार्ड, ठीक है। इन सब बारे में बात करेंगे, और रशिया का भी क्या सिचुएशन है, नहीं है। तो चलिए सबसे पहले, और मैं किस बेजे पे आया हूँ मैं बताता हूँ आपको, मैं किस बेजे पे। सबसे पहले बात करते हैं अपन वीज़ा के बारे में, ठीक है। तो रशिया का वीज़ा आपको बहुत टाइप का है। एक नया ई वीज़ा भी निकल गया है, तो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया, मुझे इतना आइडिया, तो मैं ई वीज़ा के बारे में शायद बात ना करूँ, ठीक है। मैं स्टिकर, ऑल स्टिकर वीज़ा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कितने टाइप्स वीज़ा होते हैं मैं बता रहा हूँ। पहला टूरिस्ट, बिजनेस, स्टूडेंट, प्राइवेट, मेडिकल वीज़ा होता है, कुछ स्पोर्ट कैटेगरी का वो वीज़ा होता है, ये सब वीज़ा होता है, ठीक है। तो मैं किस वीज़ा पे आया, तो आ जाते हैं उस बात पे। तो मैं प्राइवेट वीज़ा पे आया हूँ। तो मैं पहले आपको प्राइवेट वीज़ा का बता देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले प्राइवेट वीज़ा में आपको क्या चाहिए, जैसे मुझे किसी ने इनवाइट किया, तो वो यहाँ वो रशियन सिटीजन होना चाहिए, जो रशियन पासपोर्ट अर्न करे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा आपका दोस्त है या भाई है जो रशिया में पढ़ रहा है, वो आपको इनवाइट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आप जान लो, क्योंकि उसके लिए मोस्टली रशियन पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। मोस्टली उसको रशिया घर चाहिए अपना, उसको अपना घर चाहिए यहाँ, ऐसा रहता है। अगर कोई आपको इनवाइट कर रहा है तो वो रशियन सिटीजन होना चाहिए, उसके बाद इतना बड़ा घर होना चाहिए जो आपको रहने की जगह दे सके। तो ये सब है, खैर वो बाद में कभी बात करेंगे, किसी को जानना हो तो हम चले आते हैं। मैंने प्राइवेट वीज़ा लगवाया दोनों बार, पिछली बार मैंने 6 महीने का था, इस बार मेरा 1 साल का प्राइवेट वीज़ा है। तो बात करते हैं प्राइवेट वीज़ा में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं बताऊँ। सबसे पहले इन्विटेशन लेटर, जो कि आपको, जो यहाँ जो भी है आपका फ्रेंड या कोई भी, अगर जो रशियन है पासपोर्ट ऑन करता है, वो आपको इनवाइट करे तो ठीक है, आप आ सकते हैं, मुझे वो चाहिए। और केयरफुली, अगर कभी भी कोई आपको इनविटेशन लेटर अगर सेंड कर रहा है, तो एक चीज़ याद रखना, मेरे में प्रॉब्लम हो गया था कि मेरा सब ठीक था, लेकिन जो रशियन, इंग्लिश टू रशियन में ट्रांसलेट होता है इनविटेशन लेटर, उसमें मेरे वर्ड में, नाम के वर्ड में 2 स्पेलिंग गड़बड़ थी, तो फिर उसके लिए मुझे 15 दिन वेट करना पड़ा। ये नॉर्मल चीज़ है, वो मोडिफाई हो जाता है, ठीक है। वो चीज़ एकदम नॉर्मल हो जाता है, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, इन्विटेशन लेटर जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ वर्क का ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए आपका पासपोर्ट चाहिए, 101% आपका पासपोर्ट चाहिए, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 1.5 साल होनी चाहिए। और 1 साल का प्राइवेट वीज़ा लग रहा है, मिनिमम 1.5 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, वो आपके हिसाब से आप देख लेना। तीसरा आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये कंपलसरी है। और तीस हाँ, चौथा, आपको ये चीज़ मैंडेटरी आपको करना है, HIV टेस्ट, जो कि ब्लड लेके आपका HIV टेस्ट करेगा, वो 100%। और आपको कहाँ से कराना है वो, अगर आपको रशिया का वीज़ा चाहिए तो वो आपको रशियन वीज़ा सेंटर के वेबसाइट से जाके आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, आपके सिटी के हिसाब से, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई के हिसाब से, ठीक है। तो वो आपको कंपलसरी है, कहीं का भी आपका HIV टेस्ट वो लोग अप्रूव नहीं करते, ठीक है। तो उनके हिसाब से आपको जाना होगा। और दूसरी बात करते हैं कि अगर एयर टिकट, ठीक है, ये तो हो गया। टूरिस्ट वीज़ा, एज अ बिजनेस वीज़ा, जो भी है वो आप ले सकते हो, और कैसे है। हाँ, वो होने के बाद आपको, ये होने के बाद 4 डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपको रशियन वीज़ा सेंटर की वेबसाइट से ही करना पड़ेगा। पहले क्या रहता था, कॉन्सुलेट से रहता था, तो वहाँ से करते थे, तो अभी चेंज हो चुका है। तो आपको वहीं से आपका ऑनलाइन पूरा डिटेल भरना होगा, आपका इनविटेशन लेटर, एड्रेस वगैरह 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 आपको फिलअप करके वो लेना होगा। एक पांचवा वो डॉक्यूमेंट, डेट लेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट भी आपको रशियन वीज़ा सेंटर पे मिल जाएगा ईजिली, कोई टेंशन नहीं है। कोलकाता में तो ईजिली मिल जाता है, दिल्ली का भी हर जगह ईजी रहता है, इतना कोई हाई नहीं रहता है। वीज़ा आपको ईजिली, टूरिस्ट वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, या स्टूडेंट वीज़ा हो,
या आपको वर्क वीज़ा हो, ये सब ईज़िली मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया वीज़ा की बात, वो देख लेना आपको कौन हिसाब से कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ई वीज़ा भी है। तो हो गई वीज़ा की बात, बहुत नॉर्मल है, ईज़ी है, वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है, 99.9% वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, मिल जाता है लोगों को। अब हम चले आते हैं एयर टिकट। देखो एयर टिकट बहुत सारा ऑप्शन है, एरोफ्लोट भी है, मैं चाहता तो एरोफ्लोट भी लेके आ सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि उसमें लगभग 10 kg अलाउ करते हैं, 9 kg समथिंग कुछ, और बैग भी छोटा चाहिए, ये वो दिस दैट, तो मैं बोला इग्नोर कर दिया। मेरे पास तो है फ्रेंड लोग, मैं किसी को बोलता तो बुक कर देता, लेकिन मुझे नहीं चाहिए वो। तो मैं अजरबैजान एयरलाइन लिया मैंने। आप उसकी वेबसाइट से आप टिकट काट सकते हो, इंडिया में और सी वेबसाइट है जो आपको अजरबैजान एयरलाइन का दिला देगा, जैसे कि बहुत सारा है, मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर किसी को जानना है कैसे बुक करना तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं बता दूंगा। अब चले आते हैं हम एयरलाइन, बहुत सारी, ओमान एयर है, अजरबैजान एयरलाइन है, एयरोफ्लोट है, बहुत सारी कनेक्टिंग कनेक्टिंग फ़्लाइट है। कनेक्टिंग बोले तो ऐसा वाया होके, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि कनेक्टिंग में आपको बाहर एग्जिट करना, वाया होके बहुत सारी फ़्लाइट है, लेकिन महंगे हैं, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना। बाकी एयरलाइन ऐसी है, मैं अजरबैजान एयरलाइन मैं रिकमेंड करूँगा, आप आओ, इससे अच्छा है, सस्ता भी है, और लगेज भी अलाउ करती है, फ्री फूड हर चीज़, और ट्रांजिट का ज़रूरत नहीं है। अजरबैजान एयरलाइन से आ रहे हो सेम, दोनों PNR है, ठीक है। ये तो हो गया एयरलाइंस के। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप किसी भी वीज़े पे आ रहे हो, एग्जाम्पल कि मैं टूरिस्ट पे ही ले लेता हूँ क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट वीज़ा पे लोग हैं। तो आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो, ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट वगैरह की नहीं बात कर रहा हूँ, वो आप देख लेना क्या रिक्वायरमेंट है, मैं बात कर रहा हूँ कि आपसे सवाल जवाब क्या होगा। तो आपको अगर दिल्ली में ही आप, जैसे मैं कि मान लो कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, अभी मेरे से हिंदी में या इंग्लिश में बात कर रहा है, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने गांव की भाषा में बात करूँगा, का हुआ सर, का करें नहीं करें, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमें प्रोफेशनली हमें बात करना पड़ेगा। तो ये चीज़ नॉर्मली है कि आपको प्रोफेशनली बात करना पड़ेगा, ना तो हम बोले कहाँ जभी का कर भी ना कर भी, तो ये नहीं चलता है। तो जो नॉर्मली रहता है वो आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है। कि वो आपको पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, प्रॉपर आपको जवाब देना है, आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि कोई भी बंदा रहता है, अगर आपको आम पूछ रहा है तो आम का ही जवाब दो, ना कि इमली का जवाब दो। और आप कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, ठीक है। और एकदम लो कॉन्फिडेंस में मत रहना कि क्या है नहीं है, आप नॉर्मल रहना, कोई इशू नहीं, कोई यार कुछ करेगा नहीं, कोई आपको जेल में नहीं भर देगा, ना भगा देगा। अब जो सवाल का जवाब है वो तो आपको जो सवाल कर उनका जवाब तो बस सिंपल सा है, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे इंडिया में तो आप फ्रेश पासपोर्ट हो तो थोड़ा तो इशू आएगा, अगर प्राइवेट वीज़ा है तो इतना इशू नहीं आएगा, अगर एज अ टूरिस्ट है तो थोड़ा बहुत तो इशू आएगा, 101%। आप किसी भी कंट्री जा रहे हो, फर्स्ट आप कंट्री रशिया चुन रहे हो तो मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। अदर देन कोई और भी कंट्री जाओ तो प्रॉब्लम तो हर जगह है, लेकिन वो आएगा, वो पूछेंगे आपसे सवाल, भाई आप क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, वो पूछेंगे, नॉर्मल सी बात है। हम जॉब करते हैं तो हमें हमारे ऊपर बॉस रहता है, वो पूछते हैं क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, तो वो उनका जवाब है, वो करेंगे, ठीक है। इमिग्रेशन का ये हाल है, एयरलाइंस आपको परेशान करेंगे, ये सब करेंगे, ठीक है। एज अ फ्रेश पार्ट हो या पहली बार आ रहे हो, तो ये चीज़ एक नॉर्मल चीज़ है, वो आपको हैंडल करना, आपको रिलैक्स रहना, आपको कॉन्फिडेंस देखना, वो लोग भी कॉन्फिडेंस भी देखते हैं, उनका काम यही है, वो जानते हैं कि किसको क्या है क्या नहीं। तो ये आप मॉस्को लैंड करने के बाद एक चीज़, वही चीज़ याद रखना कि ना तो मॉस्को में पंजाबी चलती है, ना हिंदी चलती है, ना बंगाली चलती है, कुछ नहीं। तो हमें क्या चाहिए, हमें इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश वो भी कैसे, सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। अगर सपोज मान लो कि आप मॉस्को आ रहे हो, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, आप टूरिस्ट हो, तो मॉस्को में वो आपको पूछेगा वाई यू कमिंग है, तो आपका आंसर होगा हाँ भाई मैं ट्रैवलिंग के लिए आया हूँ, टूरिज्म के लिए आया हूँ। दूसरा सवाल वो फिर पूछेगा वेयर यू वांट टू गो, आप बोलोगे मॉस्को, तो बोलेगा ठीक है, वेयर यू वांट टू गो इन मॉस्को, तो भाई आपको जवाब देना पड़ेगा कि हाँ मॉस्को में मैं यहाँ म्यूजियम में जाऊँगा, या मेरा ये प्लेस अच्छा है, मुझे रेड क्लॉट देखना है, मेरा ये है वो है दिस दैट, किसी भी प्लेस को, 2-3 प्लेस को आपको बताना है कि हाँ भाई मैं ये जगह एक्सप्लोर करने आया हूँ, सेंट पीटरबर्ग का कहीं का भी एक्सप्लोर करने, ये जगह, ये नहीं कि मॉस्को ही आया, रशिया आया हूँ मॉस्को घूमूंगा, रशिया आया मॉस्को, नहीं, ये नहीं चलता है। प्रॉपर एक जवाब देना, उसको समझ में आएगा ये बंदा घूमने आया यार, प्रॉपर इसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको रशियन आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप टूरिस्ट हो, जरूरी नहीं है आपको रशियन आना चाहिए, बस इंग्लिश में ही सही, टूटी फूटी ही सही, लेकिन आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा भाई ये जगह मैं आया हूँ घूमने, यहाँ जाना है मुझे, ठीक है। पैसा डॉलर कैरी करना, ठीक है, ये चीज़ हो गया। देखो कहीं भी आप जाओगे, नहीं आप कॉलेज में ही जाते हो या कहीं भी जाते हो, प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन उसका सोल्यूशन हम निकालते हैं ना, वैसे हमें पॉजिटिव रहना है, हमें जो सवाल पूछ रहा है बंदा उसका जवाब देना है हमें, ऐसा नहीं कि हम रशिया घूमने आए मॉस्को घूमने आए, रशिया घूमने आए मॉस्को घूमने आए, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ, उसका प्रॉपर आपको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ अब चले आते हैं, हो गया वीज़ा, एयरलाइन और इमिग्रेशन।
वो डिपेंड करता है आप पे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में। और तीसरी चीज़ पे चला जाता है मनी एक्सचेंज। अगर इंडिया में आपको रूबल मिल रहा है ले लो, ठीक है, पासपोर्ट रिटर्न टिकट ये सब दिखा के देखो तो अच्छे रेट में मिल जाता है इंडिया में भी। अगर नहीं तो इग्नोर करो, डॉलर 101% आप डॉलर कैरी करो, ठीक है, अच्छे रेट में दिल्ली में मुंबई में कहीं भी आपको मिल जाएगा, पासपोर्ट वीज़ा रिटर्न टिकट पैन कार्ड ये सब लेके आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, डॉलर कैरी करो, यहाँ आओ डॉलर एक्सचेंज कराओ। अगर किसी को लगता है कि मेरे से कांटेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ या मैं बहुत स्मार्ट बन रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हो सकता है आपकी हेल्प कर दूँ कि भाई इस बैंक में जाओ तो अच्छा रेट मिल जाएगा, तो ये चीज़ है, डॉलर कैरी करना है, ठीक है। बाकी ये हो गई इन्फॉर्मेशन मनी एक्सचेंज की, ठीक है। अब लास्ट पे आ जाता है सिम। तो सिम कार्ड यहाँ डिपेंड करता है, 400 में मिलता है, 600 में मिलता है, 800 में मिलता है, डिपेंड करता है आपके यूजेस पे, ठीक है। तो सिम कार्ड ईजिली मिल जाता है, आप एयरपोर्ट से भी ले सकते हो, 1-150 का फ़र्क आएगा, तो मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूँगा एयरपोर्ट पे ही ले लो, ज़्यादा महंगा नहीं रहता है। मनी एक्सचेंज एयरपोर्ट पे बिल्कुल मत कराना, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और बता दो, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास बड़ा फ़ोन है जिसमें ई सिम सपोर्ट है, तो यहाँ रशिया में ई सिम भी चलता है। और रशिया में सिर्फ 5G मॉस्को में ही चलता है, और कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना सेंट पीटर्सबर्ग XYZ, कहीं 5G नहीं, सिर्फ मॉस्को में 5G चलता है, वो भी हर एरिया में नहीं 5, लेकिन मॉस्को में है 5G, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई सिम इन्फॉर्मेशन। और अब चले आते हैं, मेरा तो मैं प्राइवेट वीज़ा पे हूँ तो मेरा टेंशन नहीं है। अब मुझे ऐसे भी मेरे इमिग्रेशन में मुझे एक सवाल भी नहीं पूछा, ना तो एयरलाइंस वालों ने, ना तो दिल्ली में, ना तो मॉस्को में, कहीं कोई भी कुछ एक सवाल, सही बता रहा हूँ, अहमद टक 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 गो, नो, मतलब कोई सवाल ही नहीं पूछा मेरे कि मैं जवाब दूँ, मैं ये करूँ, मेरे से नहीं पूछा, ठीक है। और अब चले आते हैं, बाकी एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, वीडियो में बनो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। और दूसरी चीज़ है कि यार, सही बता रहा हूँ, मैं दिल से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अब जो जहाँ भी हो जैसे भी, यार अपने माँ बाप की कदर करो और अपने माँ बाप से दुआ लो यार, आप उनके बिना कुछ नहीं कर सकते हो, तो जितना हो सके अपने माँ बाप का ख्याल रखो, बस यही बोलूँगा। और मेरे लिए दुआ करना कि मैं थोड़ा ठीक रहूँ, बस दुआ की ज़रूरत है, कब किसकी दुआ कहाँ पहुँचा दे पता नहीं चलता है, तो मेरे लिए दुआ करना। और दूसरी बात कि यार पिछली बार में ना मेरा यूट्यूब ने कई सारी वीडियो मेरी डिलीट कर दी थी, वो कुछ लोग फेक रिपोर्टिंग वगैरह करके, तो उस वीडियो को मैं 1-2 दिन के बाद डालने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं, 3-4 वीडियो है, वो डालने के बाद फिर हम शुरू करेंगे, मुझे पता है आप उस पे आ रहा हूँ, फिर हम वो वाला वीडियो शुरू करेंगे जो आप देखना चाह रहे हो, ठीक है, हम मारिया वाली वीडियो शुरू करेंगे, ठीक है। तो बस ये 3-4 वीडियो के बाद मारिया वाली वीडियो शुरू करेंगे। बाकी यही चीज़ बोलूँगा यार, अब क्या बोलूँ, बस दुआ में याद रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब कुछ बातें अगर रह गई हो, आपको जानना हो, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और एक चीज़ यार, कोई मैसेज कर दिया 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, भाई रिप्लाई करो, यहाँ VPN लगा के यूज करना पड़ता है, तो आपको वेट का भी हो सकता है, 1 दिन भी 2 दिन भी हो जाए, तो ये चीज़ समझना। लेकिन मैं रिप्लाई करता हूँ, मेरे जहाँ से हो सकता है मेरे, क्योंकि देखो मैं मट्टी से जुड़ा बंदा हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ। कोई सोचता है कि मैं स्मार्ट, मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, नॉर्मल सी बातें करता हूँ, हो जाए किसी से मेरी, अगर मैं किसी का हेल्प कर सकता हूँ, मेरा क्या जाता है। बस यही कि मेरे को आपकी दुआ मिल जाएगी, यार क्या, बस दुआ में याद रखना। रखता हूँ, इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जो ब्लॉग आएगा पुराना ब्लॉग है 2-3, उसके बाद हम शुरू करेंगे भाई सीरीज। बाय बाय, टेक केयर।